बरेली में इंटरनेट सेवा की गई बहाल। हिंसा मामले में अब तक 55 लोग गिरफ्तार। आईएमसी नेता नदीम खान गिरफ्तार। हिंसा में नदीम की मुख्य भूमिका। बरेली हिंसा को लेकर एक्शन तेज हुआ। हिरासत में तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस आ गया। आईएमसी से जुड़े लोग बंगाल बिहार से आए थे। तौकीर रजा के करीबी नफीस ने बुलाए थे। बरेली हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। मौलाना तौकीर रजा के करीबी ने बाहर से बुलाए उपद्रवी। आईएमसी से जुड़े लोग बंगाल और बिहार से आए। बरेली हिंसा में एक्शन पर शिवपाल यादव ने उठा दिए सवाल। कहा, पूरे देश में यही करवाना चाहती है बीजेपी। पूरे प्रदेश में अमन चैन खत्म करना चाहते हैं। देहरादून में विवादित पोस्ट पर बवाल। भीड़ ने पटेल नगर चौकी का किया घेराव। भीड़ ने पुलिस चौकी पर हंगामा भी किया। देहरादून में बवाल के बाद पुलिस से भीड़ पर लाठीचार्ज किया। एक युवक को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया से विवादित पोस्ट हटवाई। आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर की 40 लाख की संपत्ति कुर्क। परवेज अहमद पर 10 गंभीर केस दर्ज हैं। मथुरा के बांके बिहारी टेंपल में दर्शन का समय बदल गया है। आज से दर्शन समय में बदलाव हुआ। सुबह 7 बजे से दर्शन की शुरुआत होगी। आरती और सेवा के समय में बदलाव हुआ। लेह में प्रशासन ने कर्फ्यू में दी है ढील। सुबह 10 से 2 बजे तक खुलेंगे बाजार। जरूरत के सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने की छूट। एक दूसरे के करीब आए भारत भूटान। दोनों देशों के बीच रेलवे की सेवा शुरू हुई है। रेल से जा सकेंगे आप लोग। भूटान में पर्यटन को मिलेगा इससे बहुत बढ़ावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कनाडा सरकार का बड़ा फैसला। कनाडा में लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया गया। डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को धमकी मिली है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती नहीं देने पर मारने की धमकी। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से आया है मैसेज। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंसक झड़प के दौरान 2 की मौत, 22 से अधिक हुए घायल। दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी ने ऑफिस का उद्घाटन किया। बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दुर्गा पूजा के मौके पर राज्यपाल ने की है आरती। एमपी के हरदा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला। राजपूत समाज और करनी सेना के लोगों ने सीएम के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए लोग। बिहार के हाजीपुर में भी आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। इलाके में पुलिस की तैनाती। उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक की मामले में जांच करेगी सीबीआई की टीम। सीएम ने सीबीआई जांच का ऐलान किया। मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जीएसटी बचत उत्सव में हिस्सा लिया। कालवा देवी में व्यापारियों से बातचीत की। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने की पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। कहा, चीजें बदलते देर नहीं लगती है। मैं नहीं चाहता हूं कि बेगुनाहों का खून और बहे। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद पर इकबाल अंसारी ने उठाए सवाल। कहा, ट्रस्ट ने मस्जिद से ज्यादा बिजनेस को ध्यान में रखा और विदेशी फंडिंग के लालच में गलत योजना पेश कर दी। सीआईएसएफ अपने महिला जवानों को दे रही है कमांडो ट्रेनिंग। खरगोन के सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में तैयार हुई पहली महिला कमांडो बटालियन। एयरपोर्ट समेत कई संवेदनशील लोकेशंस पर इनकी तैनाती होगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में देवी देवताओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। गोरखपुर में उपद्रवियों ने किया पुलिस की टीम पर पथराव। अटैक में 2 पुलिस वाले जख्मी। छेड़छाड़ की घटना की जांच के लिए टीम्स आई थी यहां। सारण के इंदिरा नगर स्थित दुर्गा पंडाल की बात की जाए तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बनारस के मणिकर्णिका घाट की थीम पर बनाया गया यह पंडाल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया गया भव्य दुर्गा पूजा का पंडाल। अक्षरधाम की थीम पर तैयार हुआ पंडाल। वीडियो आया सामने। गुजरात के कच्छ में एक पवन चक्की में भड़की भीषण आग। दिखा धुएं का गुबार। वीडियो वायरल। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची हैं। मिशन शक्ति चरण के सम्मेलन के मौके पर और क्षमता निर्माण की कार्यशाला में शामिल हुई। मेघालय के सीएम कॉनरॉड संगमा ने डीएफएस अपराध स्थल वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कई सुविधाओं से लैस हैं सभी वाहन। यूपी के चंदौली में लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। इलाके में लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश की झांसी में बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पांव में गोली लगी। दोनों पर 25-25 के हजार का इनाम था। औरैया में 2 बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल हुआ एक बदमाश। वाहन चेकिंग के दौरान की घटना है। गाजियाबाद के विजयनगर में बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा गिरफ्तार। चोरी की बाइक, 40,000 नकदी मिली है।
यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी। मौके से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। अलीगढ़ में खबर आई है जहां पर थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। मामले की जांच शुरू। एमपी के राजगढ़ में नदी में युवती का शव मिला। गैंगरेप का आरोप। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के बाराबंकी में महिला जिला अस्पताल पर मरीज के परिवार वालों से लगाया अवैध वसूली का आरोप। कहा ऑपरेशन के देने होते हैं 7 से 8 हजार रुपए। एमपी के मंडला में पुलिस पर हमला करने वाले को यहां पर 10 साल की सजा का ऐलान। आरोपी को एनकाउंटर के बाद किया गया था गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पतंग पर नीली एलईडी लाइट लगाकर गुमराह करते थे। पंजाब के कपूरथला में शिक्षा विभाग का जेई 4000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एक टीचर की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने रेलवे स्टेशन से नाइजीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया है। नेपाल के काठमांडू सेंट्रल जेल से फरार था ये आरोपी। राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। 17 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश इनसे बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। प्रेमिका पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पत्नी ने की पति की हत्या। सोते हुए पति को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। 2 महीने बाद पुलिस ने खुलासा किया। राजस्थान के नागौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे 7 करोड़ के वाहनों को किया गया जब्त। पुलिस को लंबे समय से मिल रही थी शिकायत। झारखंड के जामताड़ा में यहां पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ जारी है। यूपी के संत कबीर नगर में चोरों के गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी मिला। एमपी के नीमच में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। आरोपी से पूछताछ हो रही। यूपी के नोएडा में रिटायर्ड आईएएस के घर से चोरी हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। लॉकर तोड़ते नजर आ रहे हैं चोर। जोधपुर शहर में नहीं थम पा रहा चोरी का सिलसिला। चोरों ने 3 गोदाम में की चोरी की वारदात वहां लगे कैमरों ने रिकॉर्ड कर ली। यूपी के फतेहपुर में वायु सैनिक के घर हुए लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट का माल और असलहा बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 देसी कट्टे 4 जिंदा कारतूस की इनसे बरामद की हुई है। बिहार के सहरसा में एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मामले में जल्द हो सकती है और भी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में गर्भवती महिला के लिए चलाई गई मेहतारी एक्सप्रेस में शराब तस्करी हुई है। गाड़ी से 16 पेटी शराब बरामद हुई है। यूपी के अलीगढ़ में एसडीएम ने फूड सेफ्टी विभाग के साथ मिठाइयों की दुकान पर मारा छापा। मौके से कई मिठाइयों के लिए सैंपल लिए गए। जांच जारी है। राजस्थान के सीकर में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ। नाकाबंदी के दौरान 23 टन मिलावटी दूध की बरामदगी हुई। पुलिस ने किया इस पूरे दूध को नष्ट। एमपी के दमोह में जिला अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। सही इलाज नहीं मिलने से मासूम की मौत। परिवार वालों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में रील के चक्कर में जोखिम में डाली जान। उफनती नदी के बीच रील बनाता नजर आ रहा युवक। एमपी के नीमच में शख्स ने स्कूटी से किया स्टंट। रोकने पर पुलिस के साथ की हाथापाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कौशाम्बी में स्टंटबाज का वीडियो सामने आया। रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता नजर आ रहा शख्स। मामला दर्ज हुआ उसके खिलाफ। राजस्थान के करौली में सड़क किनारे घूम रहे पैंथर के बच्चे को उठाकर ले गया कार सवार। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पैंथर के बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिकअप और कार के बीच में भयंकर टक्कर। हादसे में 10 लोग घायल। 7 की हालत नाजुक है। सभी का इलाज जारी है। हरदोई में पिकअप में बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मंदिर से लौट रहे थे लोग। मध्य प्रदेश के भिंड में गौवंश को बचाने के चक्कर में सड़क पर पलटा कैंटर। हादसे में 68 श्रद्धालु जख्मी। सभी का इलाज जारी है। राजस्थान के जालौर में जनरल स्टोर में भयंकर आग लगी। पूरे इलाके में हड़कंप मचा। नुकसान का अनुमान जताया जा रहा। यूपी के महोबा में चलती बाइक बनी आग का गोला। चंद मिनटों में पूरी बाइक जलकर राख। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। श्रीगंगानगर से खबर है जहां पर ज्ञापन देने के दौरान एसडीएम से नोकझोंक। कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप। ज्ञापन में सिंचाई पानी के रेगुलेशन का उठाया मुद्दा। एमपी के संजय गांधी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 3 साल के भीतर 3 बाघों का शिकार। लोगों ने बाघों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में फोटो खींचने के दौरान युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने पानी से शव को निकाला। परिसरों में हड़कंप मचा।
अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ बीजेपी पार्षद और पीड़ित परिवार का आमरण अनशन। भूमाफिया पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया, कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की धमकी भी दी। बांदा में सड़क निर्माण के दौरान टूटी पाइपलाइन, 2 दिन से किसी विभाग नहीं ले पाया संज्ञान, लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। राजस्थान के टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के विरोध में प्रदर्शन। घटना के विरोध में बीजेपी नेताओं के साथ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिल्म पर भी टैरिफ लगा दिया। यूएस के बाहर बनने वाली मूवीज पर 100% टैरिफ। ट्रंप ने कहा दूसरे देशों ने अमेरिका का फिल्म बिजनेस चुरा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, अगर हमास ने युद्ध रोकने के समझौते को नहीं किया स्वीकार तो अमेरिका करेगा इजराइल का पूरा समर्थन। जल्द समाप्त हो सकता है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जंग का सिलसिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू ने ऐलान किया इसका। यूएन में फिलिस्तीन का बयान, स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने की है अपील। गाजा और वेस्ट बैंक में शांति की अपील। यूक्रेन में रूस का मिसाइल अटैक के बाद कई जगह पर लगी भयंकर आग, तस्वीरें सामने आई। सारी इमारतें यहां पर मलबे में तब्दील होती नजर आई। नॉर्थ कोरिया का यूएन में बड़ा बयान, कहा नॉर्थ कोरिया कभी नहीं बंद करेगा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खोल दिया गया, पुल पर वाहनों की आवाजाही की शुरुआत हुई। सूडान के ब्लू नील नदी में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, पलायन करने को मजबूर हैं लोग। वियतनाम में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीर आप देखिए, घरों में चारों तरफ कई फीट पानी बढ़ने से चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं लोगों की।